जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए एक डिवाइनली चैनल्ड गाइडेंस मैसेज लेकर आई हूँ। आप अगर कोई रिलेशनशिप में हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो, आप यूनियन में हो, आप सेपरेशन में हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, वेटिंग फॉर अ पर्सन, राइट पर्सन इन योर लाइफ, या फिर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, ब्लॉक्ड सिचुएशन में हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, सेपरेशन, डिवोर्स, जो भी स्टेट ऑफ अभी आपकी करंट सिचुएशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस एनी टैग, ये वीडियो आपके लिए होगा। एंड इस पे मैं कुछ वैसे उस टॉपिक पे, सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहूँगी जो एक्चुअली रिसेंटली पर्सनल सेशंस पे निकल कर आई। जो क्वेश्चंस नॉर्मली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप रिलेटेड जिन्होंने भी पर्सनल सेशन बुक करी थी, आई मस्ट एडमिट आउट ऑफ 100 इफ वी वांट टू से 90% कार्मिक रिलेशनशिप निकले एंड 3 से 4% तो सोलमेट निकले, ओके, एंड रेस्ट इज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप निकले, ओके। अगर बात करें बहुत ब्यूटीफुल, रोमांटिक, एब्सोल्युटली परफेक्ट वैसे वाले रिलेशनशिप का आप उम्मीद कर रहे हो और आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हो, तो ये सबसे बड़ा गलतफहमी है। आई मस्ट से, अगर आप खुद को ट्विन फ्लेम मान रहे हो, अगर आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आप हैप्पी, बहुत ही हैप्पी वाली लाइफ विदाउट हीलिंग मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, हमारा ट्विन फ्लेम बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही इंटेंस वाली रिलेशनशिप है, सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, पर आपको उस यूनियन में उस ब्यूटी, उस अबंडेंस, उस मैजिक एंड मिरेकल्स को फील करने से पहले खुद को हील करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप जैसे रोमांटिक, लवी डवी, बहुत ही हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, कभी कभी नोकझोंक, कभी कभी लड़े झगड़े, रोए धोए, मारे पीटे, अलग हुए, फिर एक हुए, ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है, कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत लगती है, इक्विवेलेंट टू ट्विन फ्लेम, बट कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट रहती है और एक दूसरे को दर्द और तकलीफ देते हैं। बहुत सारे उस दर्द को पी के, तकलीफ को गुट के जी लेते हैं, कहते हैं कि ये तो प्यार है, मैंने उनसे प्यार किया, उन्होंने मुझसे प्यार किया, प्यार में तो ये सब चलता रहता है, ये मान के चल लेते हैं। तो वो बहुत सुंदर लगता है, बाहर खूबसूरत सी रिश्ता लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उतना ही खूबसूरत दिल के लेवल पे भी, सोल लेवल पे भी हो, ओके। रही बात सोलमेट की, एक दूसरे को बहुत समझते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, आपकी दर्द उन्हें समझ में आती है, उनकी दर्द आपको समझ में आती है, और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को दर्द और तकलीफ ना दें और जितने हो सके साथ निभाएं, ओके। तो ये रही सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक रिलेशनशिप पैटर्न्स की। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अगर आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, एक्चुअली आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आप शिव शक्ति पैटर्न पे हो या राधे कृष्ण पैटर्न पे हो, दोनों ही ट्विन फ्लेम हैं। व्हाट दैट मीन्स, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में रह के हमेशा यूनियन में आना, शादी होना, बच्चे होना, फैमिली होना एक पैटर्न, एक कैटेगरी है। लाइकवाइज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में रह के एक दूसरे को ट्रिगर करना, सोल अवेकनिंग करना, लाइफ लेसन्स को सिखाना, अवेकन करना, एनलाइटन करना, देन अलग अलग हो जाना, अपने अपने सोलमेट के साथ लाइफ गुजारना दूसरा पैटर्न है। जैसे जितने भी सालों, सदियों से तपस्या करना पड़े, माँ पार्वती ने तपस्या की, कड़ी मेहनत की, बहुत ही अलग लेवल पे, बहुत ही पेन लेके, बहुत ही दर्द और तकलीफ़ को सह के उन्होंने तपस्या किया। शिवजी जो समाधि में रह गए थे, उनकी सेवा की, उनके हर दिन हर पल उनका ध्यान रखा, साथ ही साथ अपने तपस्या में लीन रहीं, पर भी इमीडिएटली शिवजी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, अनटिल अनलेस उन्होंने कंप्लीटली खुद को हील नहीं किया। जो सती के रूप में जब उनका इनकारनेशन हुआ था माता पार्वती का, उन्होंने जो गलतियां दोहराई ड्यू टू ईगो,
वो ज़िद्दीपन, वो एडमेंसी, जो भी उनके जो नेचर थे, जिनकी वजह से उन्हें दक्ष की यज्ञ को भंग करने के लिए अग्नि प्रवेश करने तक को सही समझा, उस कैरेक्टर, उस नेचर को शिवजी दोबारा बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। होता है ना, जैसे अगर आप कोई पेट पालो, नॉर्मली जिन्होंने भी अपने घर पे पेट पाला हो अब तक उन्हें वो ये रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, अगर एक पपी पालते हो, एक कैट पालते हो, पैरट पालते हो, कुछ भी आप पालते हो घर पे, डोमेस्टिकेट करते हो, किसी वजह से वो कभी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चले जाते हैं, अपने हमें छोड़ के तारा बन जाते हैं ना, उन्हें लेट गो करना भी बहुत पेनफुल है। दोबारा एक पपी लेकर आके पालने के लिए बहुत करेज चाहिए, नॉर्मली हर कोई नहीं कर पाते। जब इतने सोल लेवल पे कनेक्ट कर लेते हो किसी से, तो उन्हें ले जाने देना, किसी और को उस जगह पे रखना, फिर से उसी लेवल पे वो पेन को सहने के लिए तैयार होना हर किसी के पॉसिबल नहीं है। ना ही शिवजी चाहते थे कि दोबारा वही सारे गलती रिपीट हो। दोबारा पार्वती जी को वैसे ही जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लें, ताकि उनके ईगो और जो भी हीलिंग उनको ज़रूरत है, जो भी इनर हीलिंग, शैडो वर्क, जो भी उनकी सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस है, वो नहीं समझे बिना अगर आएंगी तो उनके लाइफ पीसफुल नहीं रहेगा। तो शिवजी ने बहुत पर्टिकुलरली, जब तक माँ पार्वती ने उस पेशेंस को नहीं पा लिया, उस डिटैचमेंट को नहीं पा लिया, उस इमोशनल बैलेंस करना नहीं सीख लिया, तब तक उन्होंने माता पार्वती को नहीं एक्सेप्ट किया। रही बात कान्हा और कृष्ण, राधा जी की, राधे कृष्ण की जोड़ी तो हर दिन हर किसी के नाम पे है, राधे राधे, है ना। पर अगर उनके साथ की बात की जाए तो उनके साथ तो कुछ दिन की थी, कुछ सालों की थी, साथ में रहे। आज भी नाम उनके एक दूसरे के साथ लिया जाता है, पर किस्मत कृष्ण की तो रुक्मिणी थी ना। ऐसे ही जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी आते हैं, तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है? क्या साथ में रहना लिखा है, या फिर सिर्फ वो ट्विन फ्लेम आपके डीएम डीएफ जो भी है आपके लाइफ में आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, असेंशन, स्पिरिचुअलिटी पे पुश करते हैं, और आपको इस पाथ पे अग्रेसित करके आपको जो लेसन सीखना है उसे सिखा के आगे निकल जाते हैं अपने सोलमेट के साथ, अपने अपने लाइफ जीने के लिए, एक हारमोनियस यूनियन में आने के लिए। ये होता है आपको समझना और इस स्टेज को समझना। चलिए जी, अब मैं बताती हूँ कि क्या क्वेश्चंस आए थे। एक प्यारी सी बच्ची की क्वेश्चन ये आई थी कि उन्होंने पर्सनल सेशन लेने के बाद खुद पे काम करना शुरू किया, अपने आप को हील करना शुरू किया, सब बढ़िया। पर उन्होंने जैसे ही इंस्टाग्राम में ऑनलाइन आया, उन्होंने अपने डीएम को ऑनलाइन देखा, एंड शी डिडंट वेंट टू पोक हिम। उन्हें मैसेज करने या पोक करने वो नहीं गई, अपने आप को कंट्रोल किया। और वो इमोशनली वो टर्बुलेंट या वो घबराहट वो महसूस होता है ना, जब आप ब्लॉक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, पर वो ऑनलाइन है, वो बात कर सकते हैं वाले सिचुएशन में है, पर बात करेंगे या नहीं करेंगे नहीं समझ में आता। खुद से चल के बात करना है नहीं करना है वो भी समझ में नहीं आता। तो उस सिचुएशन में क्या करें? तो बच्ची ने मुझे मैसेज किया, तो बोला मम्मा मैं ऐसी, मतलब अब मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ, मैं डेस्परेट नहीं हूँ, मैं अपनी हीलिंग पे काम कर रही हूँ। पर मैंने जब इंस्टा ओपन किया तो इंस्टा में उन्होंने ऑनलाइन थे मेरे डीएम, और मैंने उनके ऑनलाइन देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा अब मुझे कहीं ना कहीं किस्म की वो पेन, वो ट्रिगर मिल रही है, वो मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा ये ट्रिगर है बच्चे, तुम्हें मैनेज करना होगा इस ट्रिगर को। मतलब जैसे ही उन्हें ऑनलाइन दिया, आप इतने इमोशनल एंड इंटेंस फीलिंग के साथ जाके उन्हें मैसेज करने के लिए नहीं जाना था। खुद को रोकना, पीसफुली पेशेंटली वेट करना, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है इस सेपरेशन के पीरियड में, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, आप जाके उन्हें ट्रिगर करके अवेकनिंग को डिले नहीं करना। तो उस बच्चे ने कहा क्या मैं गलत कर दी मैंने कि मैंने इंस्टा ओपन करके? नहीं, आपको नॉर्मल रहना है, आपको खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, खिलखिलाते रहना है, अपनी प्यार करना है, अपने आप को ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। इससे क्या होता है, आपके डीएम भी आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपके डीएम डीएफ एज इट इज़ जैसे भी रेजोनेट होता है वैसे ले लें, वो भी आपको ऑनलाइन देखे हैं, उन्होंने भी आपको नोटिस किया है, उन्होंने आपका इंतज़ार किया होगा कि आप मैसेज करोगे, कांटेक्ट करोगे, पर क्या हुआ, आपने मैसेज या कांटेक्ट नहीं किया। तो उन्हें लगेगा कि यार ये जो मेरे लिए परेशान रहता था, रहती थी,
मेरे ऑनलाइन देखने मात्र से मेरे मैसेजेस की बरसात हो जाती थी, अब मुझे मैसेज नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये अपने ट्रिगर को कंट्रोल करने की वजह से आप उन्हें ट्रिगर करते हो अपने अवेकनिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी आपके सामने ऐसे कोई भी ट्रिगर्स आते हैं, ये एक एग्जांपल थी, कोई भी यूनिक सिचुएशन आपके सामने आती है तो उसे कंट्रोल करें, अपने आप को हील करना ज़रूरी समझें। ओके। कल और एक क्वेश्चन आया था एक क्लाइंट की प्यारी सी कि मैम आपकी जितनी भी मैसेजेस हैं आजकल बहुत स्पेसिफिकली मुझे जो मिल रही है वो ये है कि अपने जो डीएम है वो अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, तो आपको उसे हेल्प नहीं करना चाहिए। तो मैम मुझे तो पता है कि अवेकनिंग पीरियड कितनी पेनफुल होती है, कितनी सफोकेटिंग होती है, कितनी दर्द भरी होती है, तो इस दौरान में मैं उन्हें अकेले कैसे छोड़ दूँ? मुझे तो उनको हेल्प या गाइड करना चाहिए ना। एज इन ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन इज़ द लीडिंग वन, तो मैं उन्हें गाइड करना चाहती हूँ। क्या मैं गाइड करूँ? करना सही होगा? तो पहली बात तो ये कि इस थॉट को लेके उन्होंने क्वेश्चन करना ज़रूरी समझा, उन्होंने एक बार ओपिनियन लेना सही समझा, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो भी पर्सनल सेशन लेते हैं उन्हें पता है कि पर्सनल सेशन इज़ नॉट लाइक वन टाइम। आपने सेशन लिया, ठीक है, उसके बाद भी फॉलोअप चलती रहती है कि आपकी हीलिंग नॉर्मली चलते रहें। तो उनके लिए रिप्लाई ये था कि बच्चे जब आपकी ट्रिगर हुए थे, आपके साथ सोल अवेकनिंग हुई, डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस किया, आपने टावर मोमेंट देखा, आप सेपरेशन देखा, जो भी पीरियड से आपने गो थ्रू किया, तब तो आपके आसपास के किसी को भी ये अंदाज़ा भी नहीं था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग नाम की चीज़ भी कुछ होती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करना है, सेपरेशन को फेस करना है, अपने फिजिकली हार्ट पेन को, हार्ट एक को महसूस करना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, ऑलमोस्ट अ कंप्लीट सोल रीबर्थ को गो थ्रू करना है। तब तो आपके सपोर्ट में, आपके हेल्प में, आपके असिस्टेंस के लिए कोई नहीं आया था, एक्सेप्ट ऑफ डिवाइन एनर्जीज, एक्सेप्ट ऑफ माँ काली, एक्सेप्ट ऑफ महाकाल, एक्सेप्ट ऑफ बाबा भैरव। तो जैसे आप डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपके पर्सन भी तो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनके अंदर भी दिव्य तत्व है, वो भी डिवाइन चाइल्ड है, वो भी ट्विन फ्लेम है, वो भी पावरफुल सोल है, वो भी इस लाइफ में वही सारे एक्सपीरियंसेस करने के लिए आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं जो सब आपने गो थ्रू किया। तो अगर आप सिंसियरली चाहते हो कि अपने ट्विन फ्लेम को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, जो कोई भी हो, आपके अपने एनर्जीज के हिसाब से ले लें, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो उनके अवेकनिंग में अगर आप सच्चे दिल से मदद करना चाहते हो तो काइंडली बी अवे। आप खुद को हील कीजिए, अपने इनर सेल्फ को हील कीजिए, अपने शैडो सेल्फ को हील कीजिए, अपने हायर सेल्फ को हील कीजिए। यहाँ पे हीलिंग की बात हो रही है। आप लोग ये चाहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सब कुछ ठीक हो जाए, जो पहले था वैसे हो जाए। जैसे जब बबल फेस आया था, बबल फेस में सब कुछ इतना लवी डवी लगता था, इतना फेरी टेल लगता था, मतलब टू गुड टू बी ट्रू, ऐसे इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना सब कुछ कैसे हो सकता है लेवल का प्यार वापस आ जाए। तो बच्चे, ट्विन फ्लेम जर्नी का वो एक फेस था। ट्विन फ्लेम जर्नी में नोइंग, बबल फेस, मीटिंग, देन कमिंग टुगेदर, then trigger, soul shock, separation, healing, 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 until you heal yourself completely. healing चलती रहेगी। when you heal and let go and surrender, जब आप सच में healing का मतलब समझ लें, सच में let go करना सीख लें, सच में forgive करना सीख लें, सच में forgiveness सीख करना सीख लें, सच में अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लें, सच में आप अपने आप की एक्शंस की अकाउंटेंसी आप खुद पे लेना शुरू करें। सच में आप जब अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, मे इट बी डिवाइन फेमिनाइन, मे इट बी डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने अंदर महसूस करके डिवाइन के साथ 5D रेल्म में आते हैं, पशु पक्षी चिड़िया पेड़ पौधे, अपने परिवार के लोग, अपने दोस्त, अपने कोई भी जाने माने लोग, जो भी लोग आपके लाइफ में हैं, सब में वही आत्मा को देखें। उनके वर्ड्स जो भी आपको पले ही हर्ट करें, लेकिन आप ये समझ जाएं कि वो सोल कहीं ना कहीं हर्ट है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है, अदरवाइज़ वो सोल का
एक्चुअल तत्व वो नहीं है, एक्चुअली सोल इज़ लव एंड लाइट। तो अगर वो अभी ऐसे बात कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, आपको हर्ट करें या किसी को हर्ट करें, तो वो सोल हर्ट है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है करके आप उनके लिए भी प्रेयर करें, उनको भी हील करने की कोशिश करें। आप डिवाइन यूनियन में आ जाएं, सब में आत्मा के रूप में देखना शुरू करें। तब आप माँ के साथ उनके फेवरेट बच्चे बन के, उनके फेवरेट चाइल्ड बन के आप अपने हीलिंग में आगे बढ़ते हो, असेंड होते हो, अपने हायर सेल्फ को एम्बेरेस करते हो। वो सिचुएशन है जब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनाइन आपके लाइफ में वापस आए भी या नहीं भी आए। वो स्टेज आएगा जहाँ पे आपको लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, कब वापस आएंगे, कब मैसेज करेंगे, कब अनब्लॉक करेंगे, कब ब्लॉक करेंगे। ये सारे क्वेश्चन से परे आप जब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के, महादेव के, माँ काली के, आदि पराशक्ति के मग्न में, अपने आप में मग्न होकर अपने लाइफ जीने लगेंगे और उस पल में टन टन बोल के आपके अगर डीएम सामने भी आके खड़े भी हो जाए ना, आप बोलेंगे ओह आ गए हो, चलो वेलकम बैक, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। तब वो एक्साइटमेंट, वो इमोशनल, वो रोना, वो दोना, वो गाना नहीं होगा। जैसे आप अपने हील्ड वर्जन होंगे ना, आपके पर्सन भी वैसे ही हील्ड वर्जन होंगे। हीलिंग का मतलब क्या है? सपोज़ समझो कोई एक्सीडेंट हो गई, कोई बड़ी चोट आई, स्टिचेस पड़े, बैंडेज हुआ, हीलिंग पीरियड चली, पट्टी लगाई, मरहम लगाए, दवाई लगाते 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 एक दिन वो हील हो गया, लेकिन वो स्टिच मार्क, वो कट मार्क, वो पेन, वो वुंड रहेगा। आपको वो याद रहेगा, हाँ ऐसी चोट लगी थी, ऐसे पट्टी बंधी थी, ऐसे इतने सारे स्टिचेस लगे थे, या फिर ऐसे दवाई की गई थी, उसके बाद वो ठीक हुआ है, सब याद रहेगा। पर आगे से आप उस चोट को लेके वो पेन नहीं महसूस करेंगे। जब आप खुद को इस लेवल पे हील कर लेते हो, अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होकर, रोना धोना कर कर, नींदों हराम कर कर, रात रात भर जग कर उनका इंतज़ार नहीं करते, उनके लिए ऑब्सेस्ड नहीं होते, ईश्वर को ये कम्युनिकेट नहीं करते कि आई एम लैकिंग, आई एम इन अ लैक स्टेट, मेरे पास मेरे पर्सन नहीं है, मेरे पास मेरे डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन नहीं है, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, मैं आइसोलेटेड हूँ, मैं अलोन हूँ, मैं लोनली हूँ वाली एनर्जी यूनिवर्स में नहीं बेचते। अपने आप को कंप्लीट मानते और ईश्वर के साथ, ईश्वर के उपस्थिति अनुपस्थिति को एंजॉय करते, तो आपकी यूनियन होगी। तब तक बुरा ना माने, आपके रीयूनियन को आप खुद पोस्टपोन कर रहे हो, आपके पर्सन को आप खुद अपने से दूर कर रहे हो। आपके पर्सन आना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपसे गिड़गिड़ाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं 5D में, यार तो खुद को हील तो कर, मुझे आना है, पर आप खुद ब खुद उन्हें आपसे दूर धक्का दे रहे। इस गलती को ना करें, प्रॉपरली अपने आप को हीलिंग करें। हर किसी के लिए हीलिंग डिफरेंट होगी। आप कौन से स्टेज में हो, कहाँ पे हो, क्या रिलेशनशिप स्टेटस है, कहाँ पे रीडिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आप ये रीडिंग से रेजोनेट कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो, आपको नहीं पता आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, तो आपके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक पर्सनल सेशन करा लें। मैं नहीं कहती मुझसे ही कराएं, जिससे भी कराने को आपको दिल हो उनसे कराएं। मेरे यहाँ पे ऐसे भी हर किसी के लिए रीडिंग नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे फ़िल्टर हैं, जैसे कि आपको पहले ईमेल ही करना होगा। ईमेल के बाद आपको ईमेल में मेरी फ़ोन नंबर मिलेगी, जिस पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। फिर माँ काली का कन्फर्मेशन होगा, माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी हीलिंग एंड रीडिंग होगी, और माँ काली खुद आपको गाइड करेंगी। मेरी मर्ज़ी नहीं चलती इस पर। ओके, एंड आपको अगर कहीं से भी हीलिंग करानी है, रीडिंग करानी है, आप कंफर्म तो कर लें कि आप सच में ही ट्विन फ्लेम हो या फिर ऐसे ही अपने जीवन के बहुत ही बहुमूल्य पीरियड को वेस्ट कर रहे हो। मोस्टली केसेस में ये भी होता है कि आप ट्विन फ्लेम होते हो, लेकिन एक्चुअली आप जिससे डील कर रहे हो वो आपके ट्विन काउंटर पार्ट नहीं होते, डिवाइन काउंटर पार्ट या डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं होते। आप एक कार्मिक से डील कर रहे होते हो, जबकि आपके अपने पर्टिकुलर सिचुएशन ट्विन फ्लेम से रिलेट करती है, तो आपको लगता है कि आपके पर्सन भी ट्विन फ्लेम है। तो जब तक आप अपने कार्मिक से डील करते होंगे, आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे।
किसी को पाने के लिए अपने हाथ को खाली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जबकि आप किसी और सामान से अपने हाथ को भरे रखोगे और सही सामान को खरीदना चाहोगे तो नहीं खरीद पाओगे। ओके, सो ये रहा डिवाइन चैनल। आज पता नहीं मुझे ये वीडियो किसके लिए है, क्यों है, कहाँ पहुँचना है, किस तक पहुँचाना है। माँ काली खुद साक्षात उन तक ये वीडियो पहुंचा देंगी, महाकाल उन तक ये वीडियो पहुंचा देंगे, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, माँ आदि पराशक्ति आप तक ये वीडियो पहुंचा देंगे। अगर आपके सामने ये वीडियो आया है और अब तक आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कुछ तो संदेश आपके लिए है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लें, जनरल गाइडेंस है, जनरल गाइडेंस की तरह लें। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। ओके, अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, पर्सनल सेशन मुझसे कराना चाहते हो तो twin2divine@gmail.com जो आपको सेशन दिख रही है उस पर आप सेशन बुक करा सकते हैं। और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी रीडिंग ज़रूर होगी। और twin2divine@gmail.com ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, चलिए जी, अपने ध्यान रखिएगा, खुद को हील कीजिएगा, खुद की शैडो वर्क, इनर वर्क, हायर सेल्फ को हील करना, चक्रा बैलेंसिंग, मेडिटेशन, DMDF एनर्जी बैलेंसिंग सब करते रहिए। अपने आप को अलाइन रखिए, पॉजिटिव रखिए, ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी में रहिए, लव एंड लाइट की फ्रीक्वेंसी में रहिए, खुश रहिए, आभार रहिए, कृतज्ञता व्यक्त करते रहिए। जितने भी मैजिक्स एंड मिरेकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उसे अट्रैक्ट कर रहिए। ईजिली, एफर्टलेसली उस ब्लेसिंग्स को अपने हाथ में लेने के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं मीशा आपसे अब बाय कह रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।